क्या चरण को हमेशा के लिए वर्धन हाउस से दूर करने की साजिश रची जा चुकी है? आखिर वह नकाबपोश शख्स कौन है जो चरण को किडनैप करके ले जाना चाहता है? और जब अनु अकेले उस खतरनाक इंसान का सामना करेगी, तब क्या वह चरण को बचा पाएगी? आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशन देखने को मिलने वाला है। एक तरफ चरण खतरे में होगा, दूसरी तरफ अनु अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए उस रहस्यमयी आदमी से भिड़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब आर्या को पता चलेगा कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि जींदे हो सकता है। आखिर जींदे चरण को क्यों अगवा करना चाहता है? और क्या इस घटना के बाद आर्या और जींदे के रिश्ते में दरार आ जाएगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। वर्धन हाउस में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। चरण को लेकर पहले ही कई सवाल और कई रहस्य सामने आ चुके हैं। कुछ लोग उसे परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं, तो कुछ लोगों की नजरों में उसकी मौजूदगी अभी भी एक परेशानी बनी हुई है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि चरण की जिंदगी पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत माहौल से होती है। चरण घर से कुछ जरूरी काम के लिए बाहर निकला हुआ होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। दूर खड़ा एक रहस्यमयी शख्स लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। उसके चेहरे पर काला मास्क होता है, जिससे उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन है। उसकी चाल और उसकी हरकतें साफ बता रही होती हैं कि वह किसी बड़ी योजना के साथ आया है। उधर अनु को भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में बार बार यह बात आ रही होती है कि चरण किसी खतरे में है। वह बार बार उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से संपर्क नहीं हो पाता। अनु की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे लगने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसी बीच वह नकाबपोश आदमी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है। वह चालाकी से चरण को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। पहले तो चरण को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होने लगता है कि मामला सामान्य नहीं है। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नकाबपोश शख्स जबरदस्ती चरण को अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। चरण पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय अनु वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर चरण पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि एक अजनबी आदमी चरण को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है। बिना एक पल गवाए अनु उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। अनु जोर से चिल्लाती है, चरण को छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर वह नकाबपोश आदमी कुछ पल के लिए रुक जाता है। लेकिन अगले ही पल वर्धन हाउस का माहौल उस समय पूरी तरह बदल जाता है जब अनु और सिमरन बेहोशी की हालत में चरण को लेकर घर पहुंचती हैं। कुछ ही मिनट पहले तक घर में सामान्य हलचल थी, लेकिन अब हर तरफ घबराहट और बेचैनी फैल चुकी होती है। जैसे ही परिवार के सदस्य चरण को उस हालत में देखते हैं, सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई पानी लाने के लिए दौड़ता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है, तो कोई अनु से बार बार पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अनु खुद भी सदमे में होती है।
उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और उसके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा होता है जब वह नकाबपोश आदमी चरण को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। आर्या भी शोर सुनकर तेजी से बाहर आता है। जैसे ही उसकी नजर चरण पर पड़ती है, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह तुरंत चरण के पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर बेचैन हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा वह अनु के चेहरे पर डर देखकर परेशान हो जाता है। वह अनु से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन कुछ पल तक अनु कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके मन में उस हमले की तस्वीरें लगातार घूम रही होती हैं। थोड़ी देर बाद जब अनु खुद को संभालती है, तब वह सबके सामने पूरी घटना बताना शुरू करती है। वह कहती है कि चरण को कोई अज्ञात आदमी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह समय पर वहां नहीं पहुंचती, तो शायद चरण अब उनके बीच नहीं होता। अनु यह भी बताती है कि उस आदमी ने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वह उसकी पहचान नहीं कर सकी। लेकिन उसकी हरकतें साफ बता रही थीं कि वह कोई साधारण चोर या बदमाश नहीं था। वह सीधे चरण को निशाना बनाकर आया था। यह सुनते ही पूरे परिवार में खलबली मच जाती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर चरण को अगवा करने की जरूरत किसे पड़ सकती है। चरण कोई अमीर कारोबारी नहीं, न ही किसी दुश्मनी का हिस्सा है। फिर ऐसा कौन है जो उसे इस तरह अपने रास्ते से हटाना चाहता है? इसी दौरान आर्या के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देने लगती है। बाकी लोग अभी भी सोच रहे होते हैं कि यह काम किसने किया होगा, लेकिन आर्या के मन में एक नाम बार बार घूमने लगता है। उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो पहले